देश भर में डांसिंग कॉप के नाम से जाने जाने वाले इंदौर के रणजीत सिंह, जो कि इंदौर के ट्रैफिक विभाग में पदस्थ है और इंदौर के हाईकोर्ट चौराहे पर वो अपनी सेवाएं देते हैं, जिनमें ट्रैफिक विभाग में इंदौर का माइकल जैक्सन के नाम से भी जाना जाता है। यही इंदौर के रणजीत सिंह है, जिन्हें इंदौर दिल्ली में एक प्रोग्राम के तहत भारत गौरव रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो आइए हम जानते हैं कि रणजीत सिंह के किस तरीके की ये सेवाएं दी है और किस तरीके से सम्मान दिया गया। जी, मैं शुक्रगुजार हूँ पहले तो उस कमेटी का जिन्होंने मुझे चयन किया और भारत गौरव पुरस्कार के रूप में दिल्ली में मुझे 3 तारीख को महामहिम राज्यपाल केरला श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब के द्वारा सम्मानित किया गया है। ये मेरे लिए और मेरे विभाग के लिए, यातायात विभाग के लिए गौरवान्वित पल है और मुझे सच में इसको पुरस्कार को प्राप्त करके लिटरली एक अलग सी ऊर्जा, अलग सी एनर्जी फील कर रहा हूँ, ताकि मैं और अच्छे से काम कर पाऊँगा। ये जवाबदारी भी मैं महसूस कर पा रहा हूँ। अच्छा, ये जो आपको सम्मान मिला है, ये पहली बार किसी ट्रैफिक में सेवाएं देने वालों को मिला है, इससे पहले भी? जी, ये भारत गौरव पुरस्कार जो है, जहाँ हमारी कमेटी से बात हुई थी, ये पहला आरक्षक है देश का जो इसको 18 साल की मेहनत के बाद 18 साल कंटिन्यू हो गए हैं मुझे आज ट्रैफिक विभाग में नौकरी करते हुए। तो इतने मेहनत के बाद, इतने फलों के बाद अगर ये सम्मान मिला, डेफिनेटली मेरे विभाग के लिए और मेरे लिए उसी बात है कि ये पहला आरक्षक हूँ यातायात विभाग में जो इस अवार्ड को प्राप्त कर रहा है और इतने बड़े हाथों से, उच्च हाथों से अवार्ड प्राप्त हुआ है। मेरे लिए बहुत गौरव के क्षण है और यकीन मानिए मुझे इससे और हिम्मत मिली अच्छा काम करने के लिए। अच्छा, जो आप ये मून वॉकिंग करते हैं, तो इससे प्रेरणा कैसे मिली, किस तरीके से आप ये? डेफिनेटली सर, यकीन मानिए ये जो यातायात संचालन काम है, ये इतना आसान काम नहीं है, बहुत ही टफ काम है। इतनी 44-48 डिग्री टेम्परेचर आप देख रहे होंगे। तो इसको लोग आते हैं घर से चिढ़कर, झगड़ा करके, ऑफिस से बहुत से गालियाँ खाकर, तो बहुत टेंशन में लोग रोड निकलते हैं और जब वो यहाँ पर आते हैं और मुझे डांस करते हुए देखते हैं तो यकीन मानिए मुझे भी अच्छा लगता है कि वो इस चीज़ को लेकर बहुत इंजॉय करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में धूप में रुकना पसंद करते हैं और ये प्रेरणा मुझे बचपन से थी। मैं कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी डांसर था, जो बचपन में बहुत सारे ख्वाब जो है पूरे नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे सपने टूट जाते हैं, तो वो सपनों को टूटने नहीं दिया। मैंने होल्ड पर रखा था कि जब मौका मिलेगा, करने का मौका मिलेगा तो मैं इसको करके दिखाऊंगा। और जब चौराहे पे आया तो मुझे लगा यार नहीं, ये बोरिंग काम नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ एंजॉयमेंट लेके आया जाए। और जब मैंने ये शुरू किया तो मेरे ऑफिसर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने देखा कि ट्रैफिक सेंस में लोग जाग रहे हैं और ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस का सम्मान भी बढ़ रहा है, तो उन्होंने जो सपोर्ट किया मैं धीरे धीरे, और ये काम करते करते आज 18 साल हो गए। अच्छा, देखा गया कि आप अमिताभ बच्चन के साथ भी स्टेज शेयर किया और किन किन हीरो के साथ, और कैसा लगता है आपको? यकीन मानिए अभी जिसे मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था। उन्होंने जब मुझे बुलाया था तो मैं वो पल को आज तक नहीं भूल नहीं पाया हूँ। जो उनका प्यार था, जो उन्होंने प्रोत्साहित किया मुझे काम करने के लिए, वो गौरव के क्षण थे मेरे। और जॉन अब्राहम सर से मिल चुका हूँ और कैटरीना कैफ से मिल चुका हूँ, जैकलिन से मिल चुका हूँ, बहुत सारे हीरो ने, बाबा रामदेव से मिल चुका हूँ, कपिल शर्मा से मिल चुका हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अप्रिशिएट किया है कहीं ना कहीं और सराहा है मेरे काम को। मिथुन दादा ने भी बहुत सराहा है मेरे काम को, उन्होंने भी भारत गौरव से सम्मानित किया था। तो अच्छा लगता है जब ये बड़े अधिकारी, और यकीन मानिए समाज का दायित्व बनता है कि अगर समाज में कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रॉपर एप्रिसिएशन अगर समाज देता है तो एक नहीं हजारों रणजीत सिंह पैदा होंगे और ट्रैफिक इंडिया का कहीं ना कहीं सुधरेगा और जो लोग रोड में मर रहे हैं उनकी संख्या में कमी आएगी। अच्छा, अभी तक ये जो आपको सम्मान मिला है, तो ये ऐसे कितने सम्मान आपको मिल चुके हैं जो आपने अपने नाम कर चुके हैं? आज राज्य स्तरीय जो अवार्ड होते हैं उसमें 155 नंबर का ये अवार्ड था। मुझे 155 अवार्ड इससे पहले भी मिल चुके हैं, अलग अलग सेवाओं द्वारा, संस्थाओं द्वारा, अलग अलग ग्रुप द्वारा, अलग अलग चैनल द्वारा। यकीन मानिए ये 155 अवार्ड लेकर मुझे सच में, क्योंकि ये वो पल था जब भारत गौरव के रूप में मुझे देखा जा रहा था, तो ये मेहनत का जब फल मिल रहा है ना, इससे मेरे को मुझे चाहिए भी होता है। यकीन मानिए हम जैसे लोगों को ये चाहिए भी होता है कि जब हमें कोई कंधे पर हाथ रखता है और शाबाशी देता है ना, तो हमारी ऊर्जा और बढ़ जाती है। लगता है कि यार नहीं, अभी तो अभी और कुछ करना बाकी है, अभी देश के लिए लड़ने को जान बाकी है। तो ये जो ऊर्जा है सम्मानों से हमें मिलती है और मैं चाहता हूँ कि देश में हर कोने पर अगर कुछ कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे सम्मानित किया जाए। अच्छा, आप अपने साथियों को जो आपके मतलब विभाग में हैं, जो सेवाएं दे रहे हैं चौराहों पर, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? ऐसा क्या है कि जो यकीन मानिए वो मैसेज उन तक पहुंच चुका है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी पद छोटा नहीं होता। आपका काम करने का तरीका, आपकी सोच उसको बड़ा कर सकती है। तो मेरे साथी, कई साथी मुझसे इंस्पायर होकर ड्यूटी भी मेरे स्टाइल में करते हैं, मेरा शरीर का लुक रखते हैं। तो अच्छा लगता है कि, और सिर्फ ना इंदौर में, पूरे इंडिया में कई कॉप्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं और मुझसे बात करते हैं, दिन भर मोटिवेट होते रहते हैं। तो एक अच्छा चेंज आया है और उसका अगर मैं माध्यम बन पाया हूँ इस चेंज लाने में, तो मैं अपने आप को बहुत शुक्रगुजार समझता हूँ कि मेरे वजह से कई कॉप्स जो हैं अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं। पहले हमारे खाकी पुलिस को छोड़कर लोग ट्रैफिक पुलिस में आना चाहते नहीं थे, क्योंकि लोग ट्रैफिक पुलिस को ऐसा थोड़ा हीन भावना देखते थे। मेरे ही जवान होते थे कि हमको पोस्टिंग नहीं कराना है ट्रैफिक में, और आज वही जवान कहते नहीं, हमें ट्रैफिक पुलिस में जाना है और रणजीत सिंह बनना है। सुनकर बड़ा गर्व महसूस होता है कि चलो एक चेंज में ला पाए सोसाइटी में और हमारे जवानों के बीच में।
अभी देखा गया था कि आप लेह लद्दाख भी गए थे, क्या यकीन मानिए मुझे ये पल भी मेरे जीवन का बहुत बड़ा पल है, क्योंकि एक अलग स्टेट में जाकर, एक अलग राज्य में जाकर वहाँ की पुलिस को मोटिवेट करना, वहाँ की पुलिस को ट्रैफिक के बारे में बात करना, लोगों से बात करना, लोगों से इंटरेक्ट होना कि द्रास, कारगिल और लेह तीनों सिटीज़ में जाकर मैंने ड्यूटियाँ की। वहाँ के लोगों ने बड़ा प्यार दिया, वो सम्मान दिया, वहाँ की पुलिस ने, वहाँ की जितनी भी पुलिस अथॉरिटी थी उन्होंने सम्मान दिया, उनको सिखाया मैंने कि कैसे चौराहे पे खड़ा होना है, कैसे डांस करना है। तो यकीन मानिए ये जो जिम्मेदारी है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है ना, कहीं ना कहीं मैं भी इंसान हूँ, डर भी बहुत लगता है कि कुछ गलती ना हो जाए, मगर यकीन मानिए जब ये अच्छा कुछ होता है ना समाज में तो अच्छा लगता है। और चेंजेस लाने में मेरा अगर प्रयास, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन अगर चेंजेस ला पा रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं सच में अच्छा लग रहा हूँ। लेह लद्दाख की जो मेरी जर्नी है वो मेरे को ज़िंदगी भर याद रहेगी कि जन्नत में जाके नौकरी कर पाना एक सपना था मेरा, वो सपना पूरा हुआ। और कहीं ना कहीं डांस के जो माध्यम है, यही मानिए जो आप इंजॉय करते हो ना वर्क को, वो कहीं ना कहीं रंग लाता है। आपके चाहने वाले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं, मैं इंदौर मीडिया का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे मेरे सपोर्ट किया, हमें सराहा मुझे, और हर स्तर पे जाके नेशनल स्तर पे चाहे राज्य स्तर पे मुझे दिखाया गया, मेरे कामों को सराहा गया। उसकी वजह से ये साथ मेरा जो फेम है वो बढ़ता गया। अच्छा, देखा गया है कि आप जिस तरीके से हर मौसम में आपकी सेवाएं देते हैं, तो ऐसे को लेकर मतलब परिवारजन या पिताजी वगैरह ऐसी कुछ बात हो? डेफिनेटली उनको बुरा भी लगता है, उनको डांट भी पड़ती है कि अपना ख्याल रखकर, मगर यकीन मानिए मैं जब बॉर्डर के जवानों को देखता हूँ जो -10 में -20 में खड़े रहते हैं, उनकी तो फैमिली होती होगी, तो देश सेवा में कहते हैं ना मोहब्बत जो होती है उसमें एक्सक्यूज अलाउड नहीं होते। तो अगर आप देश से मोहब्बत करते हो तो गर्मी सर्दी ये कोई मायने नहीं रखती, आप हर मौसम में काम कर पाओगे अगर मोहब्बत में बहुत प्योर मोहब्बत है। और यकीन मानिए मेरी मोहब्बत मेरे देश से है, उसके लिए ये गर्मी और बरसात क्या हर मौसम और हर तरह की चीज़ें सहन करने को मैं तैयार हूँ। तो ये थे हमारे साथ में रणजीत सिंह जी, जो 155 पुरस्कार अभी तक अपने नाम कर चुके हैं। उनका यही कहना है कि जिस तरीके से सैनिक द्वारा जो अपने बॉर्डर पे अपनी सेवाएं देकर अपने देश की सुरक्षा कर रहे हैं, वो भी किसी तरह अपना देश के लिए ये इसी तरीके से सेवाएं देकर अपने देश के नाम रोशन कर सकें। फिरोज खान, एबीपी न्यूज़, इंदौर।